हेलो एवरीवन, इट्स पिकू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम सीखेंगे कि टैब्स कैसे रीड करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आपके लिए 3 टैब्स बनाई हैं जो सिर्फ समझाने के लिए है, तो उसमें म्यूज़िक के ऊपर मत जाना, सिर्फ समझाने के लिए कि टैब्स कैसे होती है। जो आज हम करेंगे वो बहुत बेसिक सा होगा, जिसमें आपको समझ में आएगा कि टैब्स कैसे रीड करते हैं। जस्ट बेसिक सी गाइडेंस है। सो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो मैंने आपके लिए टैब बनाई है, इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे मेट्रोनोम लिखा है। ये मेट्रोनोम का साइन है, इसका मतलब है कि 94 है मेट्रोनोम ने, इसमें मेट्रोनोम 94 रखा है। उसके बारे में आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, बस ये है कि इस सॉन्ग की स्पीड कितनी होगी वो मैंने लिखा है। तो मैंने ये कोई सॉन्ग नहीं है एक्चुअली, ये बस एक रैंडम से मैंने कहीं पे भी नोट्स लिख दिए हैं ताकि आपको समझा सकूँ कि 5 का मतलब क्या है, 12 का मतलब क्या है, या वगैरह वगैरह। तो अगर आप ध्यान से देखो तो इस टैब्स में, टोटल पूरे टैब्स में यहाँ पे स्टाफ नोटेशन है। ये स्टाफ नोटेशन होती है जो म्यूज़िक की ट्रेडिशनल लैंग्वेज कह सकते हैं। इसमें म्यूज़िक हम लिखते हैं, पर हमारे लिए ये किसी काम की नहीं है। हम गिटार में यहाँ देखेंगे टैब्स में, दिस इज़ द टैब्स, दिस पार्ट इज़ टैब्स। और जो ये ऊपर वाला पार्ट है, ये जो है ये है हमारा स्टाफ नोटेशन, जिसके बारे में हमारे को अभी जानने की ज़रूरत नहीं है। हम आगे जाके ज़रूर सीखेंगे इसके बारे में, लेकिन अभी हमारे को ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे लिखा है ये 4/4 जो लिखा है, ये जो साइन है यहाँ पे, ये सब कुछ, ये जो साइन है यहाँ पे, ये सब कुछ आपको मैं धीरे धीरे समझाऊंगी जब हम म्यूज़िक थ्योरी करेंगे। म्यूज़िक थ्योरी का भी फर्स्ट लेसन आने वाला है, इसके साथ ही आएगा वो एज अ बोनस लेसन। तो म्यूज़िक थ्योरी भी हम स्टार्ट कर देंगे, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हम शुरू कर देंगे। तो जब मैं आपको म्यूज़िक थ्योरी करवाऊँगी तो ये चीज़ें मैं आपको तब बताऊँगी। तो फ़िलहाल अभी हम इसके बारे में नहीं जानेंगे कि ये साइन क्या है, ये वाला साइन क्या है, ये वाला साइन क्या है, ये सब हमारे को अभी जानने की ज़रूरत नहीं है। और ये साइन क्या है, ये सब मैं आपको बताऊंगी म्यूज़िक थ्योरी में, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि अगर मैंने अभी बताया तो इट विल बी कन्फ्यूजन। तो अभी सिर्फ हम टैब्स पढ़ना सीखेंगे। तो ये हमारी है टैब्स, हम टैब्स में आ जाते हैं। तो सबसे पहले आप टैब्स में देख रहे हो, देयर आर 6 स्ट्रिंग्स। तो गिटार में जो ये वाली जो स्ट्रिंग है ना, ये वाली जो स्ट्रिंग है यहाँ पे, ये 6 स्ट्रिंग है, दिस वन। हमेशा टैब्स ऐसे इस तरह से लिखी जाती है, 6 5 4 3 2 1, ऐसे में नहीं है 6 5 4 3 2 1। सो अगर आप ध्यान से देखो तो ये 6 स्ट्रिंग है, ये 5th स्ट्रिंग है, ये 4th स्ट्रिंग है, ये 3rd स्ट्रिंग है, ये 2nd है, और ये 1 है। इसको आप चेंज नहीं कर सकते। रिमेंबर दिस थिंग, दिस इज 6 5th 4th 3 2 1। यू कैन नॉट डू दिस कि ये 6 बना दो, नो, ये 6 नहीं हो सकती। 6 सिर्फ यही है, ये वाली 1 है। सिमिलरली ये सिर्फ 5th है, 4 3 2 1। ओके, अब हम देखते हैं सबसे पहला नोट हमारे को जो दिख रहा है उसमें लिखा है 0। और 0 हमने कहाँ लिखा है, मैंने आपको बताया ये कौन सी स्ट्रिंग है, 1st स्ट्रिंग। तो 0 कहाँ लिखा हुआ है, 1st स्ट्रिंग में। तो इसका मतलब हम कहाँ प्ले करेंगे, 0 कहाँ लिखा है, 1st स्ट्रिंग में, तो हम ये नोट प्ले करेंगे। तो 1st स्ट्रिंग पे लिखा है 0, तो इसका मतलब है ओपन स्ट्रिंग। 0 का मतलब होता है ओपन स्ट्रिंग, 0 का मतलब होता है ओपन स्ट्रिंग। ओके, अब नेक्स्ट अगर आप देखो तो 0 देखो कहाँ लिखा है, 0 लिखा हुआ है 1 2 3rd स्ट्रिंग में। यहाँ पे ये कौन सी थी, 1 2 3, 3rd स्ट्रिंग पे 0 लिखा है, मतलब हम 3rd स्ट्रिंग को ओपन प्ले करेंगे। दिस इज द 3rd स्ट्रिंग। ओके, नेक्स्ट हमने लिखा है 3rd स्ट्रिंग 4th पे, तो 4th पे है, ठीक है। ये जो मेट्रोनोम मैंने यहाँ पे रखा है ना, ये सिर्फ ऐसी शो ऑफ के लिए है, ये कोई सॉन्ग नहीं है, कुछ नहीं, आपको प्ले नहीं करना है, सिर्फ समझाने के लिए कि 0 का मतलब क्या है, 1 का मतलब क्या है, एंड ऑल दैट। फिर नेक्स्ट 0 देखो कहाँ लिखा है, 6 स्ट्रिंग पे, तो यानी कि 6 स्ट्रिंग जो है हमारी वो ओपन प्ले होगी। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट बार में आगे। सो आपको देखें ये जो लाइन लगती है ना, जैसे यहाँ पे लाइन लगाई हुई है हमने, इसका मतलब है एक बार कंप्लीट हो गया। ये हमारा एक बार था, ये कंप्लीट हो गया। अब हमारा नेक्स्ट बार शुरू हो गया, ये हमारा नेक्स्ट बार है, 3rd बार, 4th बार। ओके, सो ये हमारा है, ये हमारा है 2nd बार। सो 2nd बार में अगर आप ध्यान से देखो, सबसे पहले क्या प्ले हो रहा है, 1st स्ट्रिंग पे, दिस वॉज 1st स्ट्रिंग। 1st स्ट्रिंग पे 1st लिखा है, 1 लिखा है, तो उसका मतलब है 1st स्ट्रिंग में 1 का मतलब है 1st फ्रेट। ओके, 1st स्ट्रिंग में 1st का मतलब है 1st फ्रेट। तो हम यहाँ पे अपनी फिंगर रखेंगे और नोट प्ले करेंगे। दिस इज़ द नोट विच इज़ शोन हियर, ये जो फर्स्ट नोट शो हो रहा है वो यहाँ पे आएगा। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या लिखा है, 3 कहाँ पे लिखा है, 1st स्ट्रिंग पे, तो हम क्या करेंगे, 3 लिखा है 1st स्ट्रिंग पे, 3 लिखा है 1st स्ट्रिंग पे, तो ये आगे हमारी 3 लिखा है 1st स्ट्रिंग पे, यानी कि 3rd फ्रेट 1st स्ट्रिंग। अब नेक्स्ट आप बताओ, देखो 5 लिखा है 1st स्ट्रिंग पे, इसका मतलब राइट,
5th फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिंग। अब नेक्स्ट देखो 5 कहाँ लिखा है, सेकेंड स्ट्रिंग 5th फ्रेट, सेकेंड स्ट्रिंग 5th फ्रेट, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है 5 मतलब 5th फ्रेट, और ये लाइन कौन सी है, सेकेंड स्ट्रिंग लाइन है, ये वाली, ये लाइन वाली सेकेंड स्ट्रिंग की लाइन है। तो यहाँ पे आएंगे हम 5th फ्रेट पे, सेकेंड स्ट्रिंग 5th फ्रेट। अब जैसे नेक्स्ट देखो आप, अगर आप नेक्स्ट देखो आप यहाँ पे क्या लिखा है 10 कहाँ पे लिखा है, सेकेंड स्ट्रिंग पे, इसका मतलब 10 सेकेंड स्ट्रिंग, 10th फ्रेट सेकेंड स्ट्रिंग। नेक्स्ट क्या है 12th फ्रेट सेकेंड स्ट्रिंग, 12th फ्रेट सेकेंड स्ट्रिंग। अब यहाँ पे देखो 10 कहाँ लिखा है, फर्स्ट स्ट्रिंग पे, तो ये हम आगे। अब नेक्स्ट 12 कहाँ लिखा है, फर्स्ट स्ट्रिंग पे, तो ये हमारा फर्स्ट स्ट्रिंग 12th फ्रेट। लास्ट हमने क्या लिखा है 7 कहाँ लिखा है, देखो ये कौन सी स्ट्रिंग होती है, कौन सी स्ट्रिंग होती है ये, 6 स्ट्रिंग में लिखा है 7th फ्रेट, 6 स्ट्रिंग में लिखा है 7th फ्रेट, सो ये नोट है। ओके, तो अभी बाकी चीज़ों में आप ध्यान मत दो कि और क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पे इस वाली लाइन पे, आपको इस चीज़ को देखने की ज़रूरत नहीं, बस अभी आप टैब्स देखो, टैब्स हैं वो हम म्यूज़िक थ्योरी के साथ साथ समझेंगे, उसके लिए म्यूज़िक थ्योरी होना पता होना ज़रूरी है। तो ये हमारी थी फर्स्ट स्टेप, आई होप सबको समझ में आ गया हो। तो मान लो अगर लिखा है 5 लिखा है थर्ड स्ट्रिंग पे, तो उसका मतलब क्या होगा, 5 लिखा है थर्ड स्ट्रिंग पे, इसका मतलब 5th फ्रेट थर्ड स्ट्रिंग, 5th फ्रेट थर्ड स्ट्रिंग। ओके, अब दूसरी टैब्स देखते हैं एक बार। अब अगर आप देखो ये हमारी है सेकंड टैब, ये थोड़ी दिखने में डिफ़िकल्ट लग रही है ना, इसको एक बार प्ले करके देखते हैं। ओके, सो अब हम इसको प्ले करेंगे। देखो इसमें सबसे पहले मेट्रोनोम कितना लिखा हुआ है 100, तो मतलब इसकी स्पीड 100 होएगी, ठीक है। ये मेट्रोनोम के बारे में भी हम बाद में देखेंगे कि इसका मतलब क्या है, अभी हम इस बारे में कुछ नहीं करेंगे, अभी हम सिर्फ टैब्स पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। वन थिंग एट अ टाइम इज़ समथिंग दैट वी वांट टू डू। अब यहाँ पे भी कुछ चेंजेस हैं, यहाँ पे आप नोट्स देख रहे हो अलग हैं वगैरह वगैरह। तो इसमें आपको जो चीज़ें ध्यान में रखनी है वो क्या है, एक तो आपको टैब्स देखनी है, सेकेंड आपको ये देखना है, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे ए माइनर, सी, ई माइनर, जी, इसका मतलब ये हमारे क्या है, ये हमारे कॉर्ड्स हैं। तो अब पिछले वाले में मैंने कॉर्ड्स नहीं डाले थे, इसमें मैंने कॉर्ड्स डाले हैं। इसका मतलब है ये ए माइनर है, यहाँ पे हम सी प्ले कर रहे हैं, यहाँ पे हम ई माइनर प्ले कर रहे हैं, यहाँ पे हम जी प्ले कर रहे हैं। पर आप इसको मत देख के हमेशा प्ले करना है, हमेशा एक चीज़ याद रखना, आपको ये चीज़ नहीं देखनी है। अगर आपको जानना है कि आप अभी कौन सी कॉर्ड प्ले करने वाले हो, तो आप सिर्फ टैब्स को देखो, इससे आपकी शेप अपने आप बन जाएगी कॉर्ड्स की। कैसे देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने आपको बताया था ये कौन सी स्ट्रिंग है, 6 स्ट्रिंग, ये कौन सी स्ट्रिंग है 5th स्ट्रिंग, ये कौन सी है 4th स्ट्रिंग, ये कौन सी है 3rd 2 1। तो 5th स्ट्रिंग पे 0 लिखा है, 5th स्ट्रिंग में 0 का मतलब है दिस नोट, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखो 4th स्ट्रिंग पे 2 लिखा है, 4th स्ट्रिंग पे 2, 4th स्ट्रिंग पे 2 का मतलब क्या है दिस नोट, 4th स्ट्रिंग सेकेंड फ्रेट, 4th स्ट्रिंग सेकेंड फ्रेट। नेक्स्ट क्या लिखा है 3rd स्ट्रिंग सेकेंड फ्रेट, तो 3rd स्ट्रिंग सेकेंड फ्रेट इज दिस वन, ओके। उसके बाद लिखा है सेकेंड स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट, सेकेंड स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट इज दिस, राइट। तो ये शेप आपको किसकी तरह लग रही है, ए माइनर। तो आपको ऊपर देखने की ज़रूरत ही नहीं है कि ये ऊपर ए माइनर कहाँ लिखा है वगैरह, आप यहीं से शेप बना सकते हो, ठीक है। पर कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है, बट दैट्स ओके। तो हमने प्ले क्या करना है इसमें, अगर आप ध्यान से देखो नोट एक के बाद एक लिखे हैं, हम इस डायरेक्शन में नोट प्ले करते हैं इसमें हमेशा, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पे 0 लिखा था, सबसे पहले कौन प्ले होएगा, ये नोट, फिर नेक्स्ट ये नोट प्ले होगा, फिर नेक्स्ट ये नोट प्ले होगा, नेक्स्ट ये नोट, फिर ये नोट, ओके। तो ये नोट हुआ कैसे, देखो 5th फ्रेट 0 स्ट्रिंग यानी कि नो फ्रेट, 5th स्ट्रिंग नो फ्रेट ओपन स्ट्रिंग। फिर उसके बाद क्या है 4th स्ट्रिंग सेकेंड फ्रेट, 4th स्ट्रिंग सेकेंड फ्रेट। फिर नेक्स्ट है 3rd स्ट्रिंग सेकेंड फ्रेट, 3rd स्ट्रिंग सेकेंड फ्रेट। फिर है सेकेंड स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट, सेकेंड स्ट्रिंग फर्स्ट फ्रेट, एंड देन फिर है फर्स्ट फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिंग नो फ्रेट यानी कि ओपन स्ट्रिंग। तो इसको प्ले कैसे करेंगे, ओके। नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट देखो आप ऐसे
अब यहाँ पे नोट में क्या आ गया, यहाँ पे फिफ्थ स्ट्रिंग पे 3 लिखा है, फिफ्थ स्ट्रिंग पे 3 लिखा है, मतलब आपकी ये थर्ड फ्रेट पे आप आओगे, थर्ड फ्रेट फिफ्थ स्ट्रिंग। नेक्स्ट है फोर्थ स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट, फोर्थ स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट। कोई याद है नहीं, ये फोर्थ स्ट्रिंग है ये वाली लाइन, और फोर्थ स्ट्रिंग पे अगर 2 लिखा होगा तो उसका मतलब क्या है कि फोर्थ स्ट्रिंग पे सेकंड फ्रेट, दिस इज़ द फोर्थ स्ट्रिंग एंड दिस इज़ सेकंड फ्रेट। उसके बाद लिखा है 0, मतलब आपको कोई फिंगर नहीं रखनी थर्ड स्ट्रिंग पे। फिर सेकंड स्ट्रिंग पे लिखा है 1, यानी कि आपको यहाँ रखने, तो ये क्या बन गया C, और नेक्स्ट क्या है 0, तो हम C प्ले कर रहे हैं इसमें। तो पिछला क्या था, ओके। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, अब नेक्स्ट है, देखो तो 0 लिखा है कहाँ पे, 6 स्ट्रिंग पे, मतलब कोई फिंगर नहीं रखनी 6 स्ट्रिंग पे, कोई फिंगर नहीं, ओके। नेक्स्ट क्या है, फोर्थ स्ट्रिंग पे है सेकंड फ्रेट, फोर्थ स्ट्रिंग पे है सेकंड फ्रेट, ये रहा हमारा फोर्थ स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट, बाकी सब 0 है। तो मतलब ये नोट हुआ, और ये आपको किसकी तरह लग रहा है, ई माइनर की तरह, तो हम इसको इस तरह से पकड़ लेंगे। जब भी आपको कोई शेप ऐसे लगेगी किसी के साथ मिलती है, बाकी सब 0 है, क्योंकि ई माइनर में सिर्फ 2 नोट्स होते हैं, बाकी सब 0 होते हैं, तो आपको उसकी क्लोज फॉर्म ढूंढनी होती है कि ए माइनर बन रही है, ई माइनर बन रही है, तो इसमें क्या बन रही है, ई माइनर, क्योंकि आपने ये नोट तो प्ले करना ही नहीं। ध्यान से देखो कि आपने फिफ्थ, हम ये नोट एक्स्ट्रा रखा है हमने, जो मैंने आपको टैब्स दिया है उसके अकॉर्डिंग आपका ये आएगा, फोर्थ स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट, और कहीं पे कोई नोट नहीं होएगा, कहीं पे आप फिंगर नहीं रखोगे। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो फिफ्थ स्ट्रिंग पे हमने कुछ नहीं लिखा, तो मतलब हम फिफ्थ स्ट्रिंग पे नो फिंगर रख सकते हैं, क्योंकि हमने कुछ लिखा ही नहीं है, क्योंकि हम वो प्ले ही नहीं करने वाले, तो आप उसमें हाथ रखो या ना रखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर हम नॉर्मली क्या करते हैं, गिटार में हमेशा शेप लेके चलते हैं कॉर्ड्स की, अगर शेप बन रही होती तो हम कोशिश करते हैं उसके साथ ही चलें, ओके। तो ये क्या बना, ई माइनर। तो हम प्ले क्या कर रहे हैं, देखो इसमें प्ले कौन सी स्ट्रिंग हो रही है, 6 स्ट्रिंग, फोर्थ स्ट्रिंग, थर्ड स्ट्रिंग, सेकंड स्ट्रिंग, फर्स्ट स्ट्रिंग। सो लेट्स प्ले इट, 5 6, सो क्या बना 6 6 4 3 2 1, 6 4 3 2 1। अब जैसे फर्स्ट वाली थी उसमें क्या था, 5 4 3 2 1। सी नेक्स्ट वाली बार में क्या था, 5 4 3 2 1। इसमें क्या है, इसमें क्या है 6 4 3 2 1, 6 4 3 2 1, 6 4 3 2 1। और रिमेंबर जो हम ये 3 स्ट्रिंग्स होती हैं ऊपर वाले, 6th 5th और 4th, वो हम थंब से प्ले करते हैं लाइक 99% ऑफ द टाइम्स। और ये 3 क्या होती हैं, इनसे प्ले होती है, ये वाली इंडेक्स सेकंड स्ट्रिंग मिडल, रिंग फिंगर फर्स्ट। सो कैसे प्ले करें, देखो यहाँ पे, ओके। नेक्स्ट बार में चलते हैं, नेक्स्ट बार में देखो क्या लिखा है, नेक्स्ट बार में 6 स्ट्रिंग पे 3 लिखा है, 6 स्ट्रिंग में 3 का मतलब क्या हुआ, फास्ट 6 स्ट्रिंग में 3 का मतलब है थर्ड फ्रेट पे हमें नोट प्ले करना है 6 स्ट्रिंग पे, ये नोट, ओके। नेक्स्ट आप देखो तो 5th स्ट्रिंग में कोई नोट नहीं है, 4th में 0 है, तो हमारे को कोई फिंगर रखने की ज़रूरत नहीं है, 3rd में भी 0 है, सेकंड स्ट्रिंग पे क्या है 3 नोट, यानी कि फिर से थर्ड फ्रेट, सेकंड स्ट्रिंग पे 3 लिखा है ना, इसका मतलब क्या हुआ, थर्ड फ्रेट सेकंड स्ट्रिंग। फर्स्ट स्ट्रिंग पे भी क्या लिखा है 3, यानी कि फर्स्ट फ्रेट थर्ड स्ट्रिंग, हाँ फर्स्ट स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट। अब ध्यान से देखो, आपको पता नहीं ये क्या थी, फर्स्ट स्ट्रिंग में 3 लिखा हुआ था, उसका मतलब क्या है, थर्ड फ्रेट पे आ गया। तो ये नोट है, ये नोट है, ये नोट है, ये किसकी तरह है जी, यस। सो हम यहाँ पे ये फिंगर रख सकते हैं, क्योंकि अब देखो वहाँ पे 5th में कुछ प्ले नहीं हो रहा, 5th स्ट्रिंग में कुछ भी प्ले नहीं हो रहा, तो हम यहाँ पे फिंगर रख लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रखो ना रखो, बस हम रखते किस लिए, थोड़ा स्टाइल लगे सेम, क्योंकि गिटार हम कॉर्ड्स में ही प्ले होता है ना, तो वो थोड़ा स्टाइल मतलब कॉर्ड से मैच करना चाहिए। ऐसे कौन सी कॉर्ड हुई है, आई डोंट नो। सो इस तरह से आप एक पर्टिकुलर कॉर्ड में प्ले कर रहे हो, तो वो वही थोड़ा स्टैंडर्ड माना जाता है, मतलब। तो हम प्ले कर रहे हैं 6 5 4 3 2 1। तो क्या बनाइए, फिर उसके बाद लास्ट में क्या है, अगर आप ध्यान से देखो, वहाँ आ गए हम 5th बार में, यहाँ पे 5 लिखा है ना, ये 5th लाइन है हमारी, ठीक है, 5th लाइन।
तो हम ये आ गया 5th लाइन में फर्स्ट बार। तो कौन सा है, इसमें क्या लिखा है, अगर आप ध्यान से देखो ये सारे नोट जो है वो एक लाइन में लिखे हुए हैं। इसका मतलब है कि आपको ये सारे नोट इकट्ठे प्ले करने हैं, लाइक ऐसे। तो आपको ये सारे इकट्ठे प्ले करने हैं। अब ध्यान से देखो इसमें क्या क्या लिखा है, देखो ये आप मुझे खुद बताओगे। जल्दी से अपनी फिंगर पोजीशन बनाओ, क्या बनेगी। आई एम वेटिंग। मैं 10 गिनूँगी। 1 2 3 5 6 7 8 9 10। ओके, टाइम्स अप। आपको बताना है कि ये कौन सी शेप थी। तो कौन सी शेप, आप ध्यान से देखो। 0 लिखा है 4th स्ट्रिंग पे, 0 लिखा है 4th स्ट्रिंग पे। इसका मतलब आपको कोई फिंगर नहीं रखनी कहीं पे फ्रेट बोर्ड पे, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है 2, कौन सी स्ट्रिंग पे लिखा है, 3rd स्ट्रिंग पे। तो 3rd स्ट्रिंग पे लिखा है 2, ये रहा हमारा 2, 3rd स्ट्रिंग 2nd फ्रेट। नेक्स्ट लिखा है 3, लिखा है 2nd स्ट्रिंग पे, 3 ऑन 2nd स्ट्रिंग मीन्स 3rd फ्रेट 2nd स्ट्रिंग। फिर लिखा है 2 ऑन 1st स्ट्रिंग, 2 ऑन 1st स्ट्रिंग मीन्स 2nd फ्रेट 1st स्ट्रिंग, 2nd फ्रेट 1st स्ट्रिंग। सो ये हो गया हमारा, ये कौन सी शेप है, डी मेजर। तो ये बन गई। और आपको प्ले करना है 0 ऑन 4th फ्रेट, यानी कि ओपन स्ट्रिंग ऑन 4th फ्रेट। दिस इज ओपन स्ट्रिंग, यहाँ पे हमने कोई फिंगर नहीं रखी इस वाले में। ओके, सो ये बन जाएगा हमारा 0 2 3 2। तो आपको ये प्ले करना है। सो लास्ट बार क्या थी, ओके। अब नेक्स्ट अगर आप ध्यान से देखो, नेक्स्ट बिल्कुल सेम है, 0 2 2 1 0 बिल्कुल सेम है। नेक्स्ट भी सेम है, किसके जैसे सेम है, ये वाला बार जो है वो इसके जैसा है, ये वाला जो बार है वो है इसके जैसा सेम, ये वाला जो बार है वो है इसके जैसा सेम। अब नेक्स्ट बार जो है वो किसके जैसा सेम है, ये वाला बार जो है इसके जैसा सेम है, राइट। ये दोनों बार सेम है। फिर लास्ट में अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे मैंने ये कुछ ऐसे 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 करके एरो सा बनाया हुआ है, ऐसे जिग जैग एरो टाइप। इसका मतलब है कि आपको ऐसे प्ले करना है, या इसको फिंगर रोल बोलते हैं। उसका मतलब आपको फिंगर रोल करना है या आपको स्ट्रम करना है नोट को, लेकिन थोड़ा फास्ट स्ट्रम करना है। सारे नोट्स एक के बाद एक बजेंगे, एक के बाद एक बजे। जैसे मान लो ये, इन फिंगर स्टाइल वैसे इसको फिंगर रोल की तरह करते हैं मोस्टली हम, ऐसे इस तरह से। तो आपकी जो थंब है ये मैं आपको बताऊंगी, अभी हम ऐसे नहीं करेंगे, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, ये लेसन जब आएगा। फिंगर स्टाइल में वैसे अगर इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बेसिकली मैं कर क्या रही हूँ यहाँ पे, ये कर रही हूँ। तो अभी हम ये नहीं करेंगे, अभी हम सिंपल रखेंगे, धीरे धीरे इसमें पहुँचेंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, मैं अपने नेल से एज अ पिक यूज़ कर रही हूँ अपने नेल को, और फिर मैंने क्या किया 4 3 2 1 4 3 2 1। सो इसका मतलब है, जैसे आप ध्यान से देखो इस वाले में नोट साथ में ही है, जैसे इसमें थे, इसमें भी नोट्स ऐसे ही लिखे थे, लेकिन इसके आगे कोई एरो नहीं है, ये जिग जैग एरो जैसे इसमें है। तो ये जिग जैग एरो का मतलब होता है कि आपको नोट इंडिविजुअली प्ले करने हैं, एक के बाद एक, लेकिन स्पीड में होनी चाहिए कि वो एक के बाद ऐसे प्यारे से साउंड करें, एक के बाद एक, इस तरह नहीं। तो जैसे ही अगर किसी भी ऐसे नोट्स के आगे जब भी आपको ये एरो मिले, उसका मतलब आपको ऐसे प्ले करना है। और ओके, सो हम ये प्ले कैसे करेंगे, अगर ध्यान से देखो ये नोट्स बिल्कुल सेम है, यही वाले पार के 0 2 3 2 0 2 3 2, यानी कि डी कॉर्ड है ये। बस आगे हमारे पास क्या आ गया, एक एरो, जिग जैग एरो। तो हम इसको प्ले करेंगे ऐसे। ओके, तो ये टोटल क्या बना, एक बार इसको प्ले करके देखते हैं।
समझ में आया। मेरे पास एक और टैब है जो मैंने थर्ड बनाई थी, पर उसको अगर मैं एक्सप्लेन करने लग जाऊँगी तो ये वीडियो 20 मिनट से भी बड़ी हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से तो अभी तक 20 मिनट्स की तो हो चुकी है, पर थोड़ा बहुत पार्ट कट होगा तो शायद 10 मिनट से तो ऊपर आराम से बनेगी। और हाँ, ये जो मैंने आपको टैब्स दिए हैं, सेकंड फर्स्ट टैब तो एवी थी। फर्स्ट टैब तो बस मैंने आपको बताने के लिए किया था कि फर्स्ट लिखा है तो उसका मतलब क्या है, 12 लिखा है तो उसका मतलब क्या है, तो वो तो मैंने बस ऐसे ही किया था। पर जो ये वाली टैब है ये एक्चुअल में आप यूज़ कर सकते हो अपनी फिंगर मूवमेंट की प्रैक्टिस के लिए, आप इसको यूज़ कर सकते हो। मैंने आपको इसलिए टैब्स इस तरह से बना रही था पूरे हफ्ते के लिए, ताकि आपको पूरे हफ्ते के लिए एक चीज़ मिले प्रैक्टिस करने के लिए। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई एम गोइंग टू सी इन माय नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट वीक। और प्रैक्टिस करते रहना। ओके, बाय बाय।